हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर प्रोवाइड करा दीजिए। फाइनली इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा पेपर देने वाला हूं आपके ज़िले का। और यहां पे आपके लिए क्या मिलेगा, देखिए पेपर मिलेगा, साथ में देखिए संपूर्ण सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए संपूर्ण सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के देखिए क्वेश्चन नंबर 23 तक सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। और ये जो पीडीएफ मैंने दिखाई है, पीडीएफ भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। और यही पेपर कल एग्जैक्टली आपके एग्जाम में आने वाला है। और कल आपका एग्जाम जो है वो अब आपका यहाँ पे 1 बजे से होने वाला है। जैसा कि अभी आदेश आ चुका है तो 2 घंटे आपका एक्सटेंड कर दिया गया है, 1 घंटे। जैसा कि 12 से होता था तो अब 1 से होगा, तो आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो आपको अब क्या करना है, अगले 20 से 25 मिनट जो भी मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस आपको देखते जाने हैं। और यहाँ पे आपको साथ साथ में याद करते जाना है, ताकि आपको आगे याद करने की भी आप जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी क्वेश्चन में एक्सप्लेन करके आपको समझाते जाऊंगा, तो आपको बहुत ही आसान तरीके से सभी क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। तो देखिए, और आप जिस भी जिले का पेपर चाहते हैं कमेंट करिए, उसी जिले का नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आ जाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए सही विकल्प हमें चुन करके लिखना था। तो यहाँ पे देखिएगा पहला प्रश्न हमें दिया गया है, तुलसीदास जी की रचना क्या है। तो तुलसीदास जी की जो रचना है वो है रामचंद्रिका। क्या हो जाएगी, रामचंद्रिका। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दंतुरित मुस्कान किस कवि की रचना है। तो दंतुरित मुस्कान जो है वो नागार्जुन जी की रचना है। किसकी है, नागार्जुन जी की। और अभी आपने देखा होगा कि पेपर टफ आ रहे हैं। पेपर टफ आने का कारण यही है कि क्वेश्चंस ऊपर से ही टफ आए हैं। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, एक ही शब्द की एक से बार आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, ये पूछा गया है। तो पुनरुक्त अलंकार होता है। पुनरुक्त यहाँ पे आपको करना है, पुनरुक्त प्रकाश। इसके बाद है आपका देखिएगा, काशी जो है किसकी पाठशाला है। काशी किसकी पाठशाला है ये आपको बताना था। तो संस्कृति की पाठशाला है। काशी नगरी जो है संस्कृति की पाठशाला है। इसके बाद है आपका, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो एक से अधिक शब्द जो अर्थ देते हैं वो शब्द कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द। क्या कहलाते हैं, अनेकार्थी शब्द। तो यहाँ पे आपको देख लेना है कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे सही विकल्प है। इसके आगे आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से और आगे दिए गए हैं। तो गाइस इसके बाद जो आपको दिया गया है, मैं क्यों लिखता हूं के लेखक का नाम आपको बताना था। मैं क्यों लिखता हूं के लेखक का नाम आपको बताना था। तो अज्ञेय जी हैं इसके लेखक। कौन है, अज्ञेय जी। फिर इसके बाद है आपका, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी थी। एक एक नंबर के 6 रिक्त स्थान है। प्रयोगवाद कविता के प्रवर्तक कौन है, ये पूछा गया है। तो इसके भी अज्ञेय जी हैं। प्रयोगवाद कविता जो है इसके प्रवर्तक अज्ञेय जी है। छंद कितने प्रकार के होते हैं आप सबको पता होगा, 2 प्रकार के। इसके बाद है आपका यहाँ पे, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो उत्साह होता है। सभ्यता खालिस्तान का परिणाम है तो संस्कृति का परिणाम है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे, किस क्रिया का यहाँ पे सीधा संबंध कर्ता से होता है, तो अकर्मक क्रिया का होता है। अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता खालिस्तान में बैठे बैठे लिखी थी, तो रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी थी। इसके बाद है आपका, सही जोड़ियाँ आपको लिखनी थी, सही जोड़ियों का आपको मिलान करना था। तो देखिए, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन है। तो प्रगतिवाद के आपको प्रमुख कवि बताने थे। तो यहाँ पे देखिएगा, प्रगतिवाद के जो प्रमुख कवि हैं वो आपके हो जाएंगे नागार्जुन। कौन हो जाएंगे, नागार्जुन। तो गाइस इसके बाद है आपका 24 मात्राओं का यहाँ पे छंद। आप सभी को पता होगा 24 मात्राओं का छंद क्या होता है, यहाँ पे दोहा होता है। क्या होता है, दोहा। कई अंकों वाली रचना। तो कई अंकों वाली रचना होती है नाटक। इसके बाद है यतीन्द्र मिश्र। तो यतीन्द्र मिश्र का आपको मिलान करना है यहाँ पे नागार्जुन से। इसके बाद है आपका उल्लू बनाना। तो उल्लू बनाना का मतलब आप सभी को पता होगा, मूर्ख बनाना होता है। भारत का यहाँ पे स्विट्जरलैंड कौन है, आप सभी को पता ही होगा भारत का स्विट्जरलैंड कौन है। ये आपको खुद यहाँ पे लगा लेना, वैसे ही एक बचा हुआ है तो आप सभी को पता ही होगा कि क्या होगा। तो यहाँ पे आपको कटाव तक कर लेना। इसके बाद है आपका यहाँ पे नेक्स्ट दिखा देता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चौथा। एक शब्द या एक वाक्य या एक शब्द में आपको उत्तर देना था। तो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला है आपका, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे। तो देखिए, विश्वामित्र के साथ आए थे। स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले कारण क्या कहलाते हैं। तो देखिए, विभाव कहलाते हैं। एक कहानी यह भी है कि रचनाकार कौन है। एक कहानी यह भी कि रचनाकार कौन है, मुन्नू भंडारी। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, मैं कौन सा वाच्य है। तो देखिए, कर्म वाच्य। कौन सा वाच्य होगा, कर्म वाच्य। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यहाँ पे आपका समास हो जाएगा अवयवी भाव। कौन सा होगा, अवयवी भाव। इसके बाद है, अज्ञेय ने जापान में हुए बम विस्फोट पर कौन सी यहाँ पे कविता लिखी है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है हिरोशिमा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से आपको करना है। सभी के आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। फिर इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे सत्य सत्य। तो पहला दिया गया है, जयशंकर प्रसाद ने मधुर स्वप्न देखे वे पूरे हो गए। तो यहाँ पे आपका असत्य हो जाएगा। 24 छंद में
चौपाई छंद में 24 मात्रा होती हैं, ये भी असत्य है। बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पैदावार यहाँ पे कबीर मठ लेकर जाते थे, तो ये सत्य है आपका। जिस क्रिया का प्रभाव यहाँ पे कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक कहलाती है, सत्य हो जाएगा। सारे देश में आस्थाएं अंधविश्वास से नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये आपको करना था। इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाने वाले हैं। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय की रचना है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6वां है आपका, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कर रही थी। तो ऐसे कौन से लक्षण उनको दिखाई दिए थे, तो ये आपको बताना था। तो देखिए ऐसे उनको जो लक्षण दिखाई दिए थे, तो वो थे आपके यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार के लक्षण उनको दिखे थे, इसका आंसर आप देख सकते हैं। गोपियों को श्री कृष्ण में कई परिवर्तन दिखे जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कह रही थी। पहला कि उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण अवश्य लौटेंगे, परंतु वो नहीं लौटे। योग का संदेश भेजा और प्रेम को भूलने की बात कही। उन्होंने झट कपट में राजनीति करना सीख लिया। वे प्रेम की मर्यादा को भूल गए, इसलिए वे अपनी मन की बात को वापस लेने के लिए कह रही थी। तो ये कुछ इस प्रकार से दूसरा करना था, 2 अंक। 6वां करना था, 2 अंक का था। 7वां दिया गया हमें, आत्मकथ्य कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की झलक मिलती है, तो उसे अपने शब्दों में आपको वर्णन करना था। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आप इसका वर्णन करेंगे। आत्मकथ्य कविता में प्रसाद जी जो झलक मिलती है वह बहुत प्रभावित करती है। जयशंकर प्रसाद विनम्र तथा सरल स्वभाव के थे। वे जो भी उसी को दिखाने में विश्वास रखते थे, वह बढ़ चढ़कर दिखाने में स्वभाव नहीं रखते थे। उन्हें जीवन में सुख नहीं मिल सका। उन्होंने जीवन के जो सुख स्वप्न देखे वे अधूरे ही रह गए, किंतु प्रेम और माधुर्य के क्षण उनके जीवन में रहे। उन्हें अपनी संस्कृति में रखकर उन्हें प्रेरणा पाना चाहते थे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए दिया गया है, रीतिकालीन काव्य को किन काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है। तो देख लीजिए रीतिकालीन जो काव्य हैं उनको देखिए कवियों ने श्रृंगार और उच्च कोटि में वर्णित किया है। अनुभूति की गहराई, भाव प्रबलता, विरह वेदना, जितनी सरस अभिव्यक्ति इस काल में हुई है उतनी किसी काल में नहीं हुई है। भाषा का लाक्षणिकता, अलंकारों का चमत्कारपूर्ण प्रयोग। इसके बाद है आपका देखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा नागार्जुन की हमें कोई यहाँ पे 2 कविताएं और यहाँ पे हमें उनके भाव पक्ष कला पक्ष लिखने थे। तो देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का आप पूरा देख लीजिए, जीवन परिचय दिया गया है, रचनाएं दी गई हैं, ये काव्यगत विशेषता है इनकी, भाव पक्ष है, यहाँ पे साहित्य में स्थान है। तो कुछ इस प्रकार से आपको करना था। इसके बाद आपका देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10वां, महाकाव्य किसे कहते हैं, किन्हीं 2 महाकाव्यों के आपको नाम देने थे। तो चलिए देख लेते हैं महाकाव्य किसे कहते हैं। देखिएगा कुछ इस प्रकार से आपको ये लिखना होगा आंसर। यहाँ पे है आपका महाकाव्य जीवन में विस्तृत चित्रण होता है, इसमें प्रकृति का विशद अंकन होता है, इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। 2 प्रमुख महाकाव्य हैं रामचरितमानस और कामायनी। रामचरितमानस के तुलसीदास जी और कामायनी के यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी। इसके बाद है आपका देखिएगा नीचे वीर रस की परिभाषा आपको बतानी थी, तो वीर रस की परिभाषा आपको अपने हिसाब से लिख लेनी है। इसके बाद है आपका यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे छंद किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा छंद किसे कहते हैं, जिस रचना में अक्षरों एवं मात्राओं की संख्या निश्चित हो जाती है, यति गति एवं तुक आदि का ख्याल रखा जाए उसे छंद कहते हैं। छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और बार्णिक। तो यहाँ पे मात्रिक और बार्णिक कुछ इस प्रकार से आपको लिख लेना था। इसके बाद आपका यहाँ पे यात्राव्रत किसे कहते हैं, एक यात्राव्रत लेखक का आपको नाम लिखना था। तो चलिए देख लेते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिएगा यहाँ पे संश्रमण वाला किया है हमने, अथवा इसका संश्रमण की परिभाषा लिखिए तथा एक प्रसिद्ध संश्रमण का आपको नाम लिखना था। तो संश्रमण में लेखक अपने अनुभव की वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना का कलात्मक विवरण अपनी स्मृति के आधार पर प्रस्तुत करता है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी, यहाँ बेनीपुरी प्रसिद्ध संश्रमण के लेखक हैं। इसके बाद आपका देखिएगा 13वां, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरखा अंततः सूख कर ही खिड़की के बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा और उस नमक मिर्च बुरखा इसके बाद उन्होंने सूख कर खिचड़ी के बाहर फेंक दिया। मेरी राय में उन्होंने रईसी और बड़प्पन दिखाने के लिए ऐसा किया। उन्होंने लेखक से खीरा खाने के लिए कहा था, किंतु लेखक ने मना कर दिया। नवाब साहब को लगा कि यदि खीरा खाएंगे तो उनके स्तर के अनुभव नहीं होगा, उनको स्तर का अनुभव नहीं होगा। उन्होंने
लेखक को प्रभावित करने के लिए खीरे को यहाँ पे सूंघकर खिचड़ी के बाहर फेंका। ऐसा करना उनकी बनावटी जीवन शैली, आडंबर और नवाबी प्रदर्शन आदि को इंगित करता है। कुछ इस प्रकार से आपको ये करना था। चलिए इसके बाद 15वां क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 15वां क्वेश्चन में क्या दिया गया था, तो यहाँ पे 14वां का अथवा दिया गया है। देखिए कुछ इस प्रकार से जो आपको करना था, सॉरी 13वां का अथवा। अब आपका है 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त करी। तो देख लीजिए, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर किस प्रकार व्यक्त करी। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे के शव को सफ़ेद कपड़े से ढक दिया, उस पर फूल तथा तुलसी रख बिखेर दिए, स्वयं उस पर आसन जमाकर बैठकर गाने लगे। वे तल्लीनता से कबीर के पदों को गाने लगे। उनके अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा अपने प्रेमी परमात्मा से मिलने जा रहा है, इसलिए मृत्यु उत्सव और आनंद से रोने का नहीं बल्कि अपने पुत्र वधू को उत्सव मनाने के लिए कहते रहे। इसके बाद आपका देखिएगा प्रश्न क्रमांक 15वां, यशपाल अथवा भंदत आनंद कौशल्यान का यहाँ पे साहित्यिक जीवन परिचय आपको बताना था। तो देखिए कुछ इस प्रकार से भंगत आनंद कौशल्यान का ये पूरा जीवन परिचय है, ये आपको पूरा करना होगा। कुछ इस प्रकार से आप देख लीजिए, तो ये आपको कर लेना है। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से साहित्य में स्थान। फिर आपका यहाँ पे देखिएगा 16वां है, निम्नलिखित मुहावरों का आपको अर्थ देना था। तो जो ये मुहावरे दिए गए हैं, जैसे कि पहला दिया गया है, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। दूसरा है, पहाड़ टूट जाना का गंभीर संकट आना, दांत खट्टे करना हराना। तो ये आपको अपने हिसाब से दे देना था। इसके बाद आपका देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18वां। देखिएगा कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 18वां आने वाला है। 18वां में देखिए 3 अंक का क्वेश्चन है, जिसमें कि संदर्भ प्रसंग आपको करने थे। तो यहाँ पे सॉरी 17वां का अभी मैंने बताया नहीं था। 17वां देखिए हिरोशिमा वाला था आपका क्वेश्चन। तो 17वें का आंसर कुछ इस प्रकार से आप करेंगे। देखिए, हिरोशिमा की घटना पर भयंकर दुरुपयोग है अपनी दृष्टि में, इस पर आपको बताना था। तो देख लीजिए हिरोशिमा वाला ये पूरा 17वें का आंसर है। जल्दी से आपको इसको देख लेना है। अब हम देखेंगे 18वां। तो 18वां जो दिया गया है, 18वां में संदर्भ प्रसंग था कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे पहला वाला जो संदर्भ प्रसंग हमें दिया गया था, यहाँ पे देखिए संदर्भ जो दिया गया कुछ इस प्रकार से करेंगे, भावार्थ कुछ इस प्रकार से करेंगे। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका यहाँ पे काव्य सौंदर्य। तो ये आपको लिखना जरूरी होता है, तभी आपको पूरे नंबर मिलते हैं। 1 नंबर का आपका काव्य सौंदर्य होता है। इसके बाद देखिए 19वां क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए 19वां क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पे पूरा हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए कुछ इस प्रकार से 19वां दिया गया है। तो चलिए 19वें का आंसर हम देख लेते हैं किस प्रकार से हमें 19वां करना है। तो आप देखिए कुछ इस प्रकार से आप 19वां करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, जल्दी से इसको आपको या तो आप इसको नोट कर लें या फिर अभी पीडीएफ देने वाला हूँ, तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर है आपका यहाँ पे 20वां क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से। तो 20वें क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पे हमें क्या करना था, निम्नलिखित में से किसी पर एक विज्ञापन तैयार करना था। तो देखिए विज्ञापन हम कर लेंगे विद्यालय खेल वाले पे हम पूरा विज्ञापन बना लेंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से खोया विज्ञापन हमने कर लिया है। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको विज्ञापन तैयार करना था। इसके बाद है आपका देखिए 21वां क्वेश्चन, जिसमें कि गद्यांश दिया गया है। तो 21वें का आंसर कुछ इस प्रकार से करेंगे, जिसमें शीर्षक हो जाएगा पहला सुख निरोगी काया। अनमोल क्या है, तो अनमोल मानव अनमोल है, मानव शरीर अनमोल है। शुद्ध तो अशुद्ध और असली तो असली का नकली। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। देखिए कुछ इस प्रकार से। फिर है आपका यहाँ पे 22वां और 23वां क्वेश्चन। तो 22वां में थी आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किस चीज़ की पूछी गई है, देखिए टीसी की पूछी गई है। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे निबंध पूछा गया। तो ये एप्लीकेशन देख लीजिए कुछ इस प्रकार से आपको करनी होगी। देखिए सबसे पहले इतना, फिर इतना आपको ये पूरा कर देना है। देख लीजिए कुछ ध्यानपूर्वक ऐसी एप्लीकेशन लिखेंगे। फिर आपका निबंध क्वेश्चन नंबर 23वां। तो निबंध आपको जो भी याद हो अपने मन से करिएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, साहित्य और समाज का पूरा निबंध आप देख लीजिए। जैसा कि मुझे पूरी यहाँ पे संपूर्ण सॉल्यूशन देना था, तो संपूर्ण सॉल्यूशन के लिए अब देखिए ये जो पीडीएफ है, अगर ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे बहुत आसान तरीका है इसको डाउनलोड करने का। तो आपको अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहे हैं तो आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं सॉल्यूशन की। और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको गूगल पे लिखना होगा स्टडी नोट्स पीजे। लिखने के बाद एक बार क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे एमपी बोर्ड आपको देखेगा। एमपी बोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। एमपी बोर्ड पे क्लिक करने के बाद अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे हमें 10th का हमें यहाँ पे हिंदी का पेपर चाहिए है। तो 10th का हमें हिंदी का चाहिए है। तो 10th के हिंदी पे हम कर देंगे क्लिक। 10th के हिंदी पे क्लिक करने के बाद हम आने वाले हैं नीचे आएंगे। यहाँ पे नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पे एक ऐड दिख रही होगी आपको, तो एक बार ऐड पे आप क्लिक कर दीजिए। तो ये जो लिंक है यहाँ पे देखिए,
जो लिंक है ये सॉल्यूशन पीडीएफ की, ये एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आप एक बार ऐड पे क्लिक नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार करना है और लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, वरना नहीं करेंगे तो ये पीडीएफ ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी और हमें भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा और आपको भी यहाँ पे पीडीएफ नहीं मिलेगी। तो एक बार आप क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारा भी फ़ायदा हो, आपका भी हो। तो बस आपको डायरेक्टली यहाँ पे आके क्लिक करना है और ओके दबाना है। तो ये देखिए पीडीएफ डाउनलोड स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे मैं डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए संपूर्ण पीडीएफ आ चुकी है। सो इस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।